सबको जय मसीह की हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे और खुदावंद अपनी महिमा में आपको आगे बढ़ाए। हालेलुया। तो कितने जन परमेश्वर की महिमा में बढ़ना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? उसके वचन को पढ़ना है, उस पे मनन करना है, एक अच्छे बुद्धिमान मनुष्य की तरह। जो आज का वचन है वो यही है। अगर आप उसकी महिमा में बढ़ना चाहते हो, उसके कामों को करना चाहते हो, आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, अपने जीवन में हर छुटकारे को देखना चाहते हो, तो एक बुद्धिमान मनुष्य की तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अति जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह से, अपनी आत्मा से, अपनी ग्लोरी में आगे बढ़ाए। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। हालेलुया। तो आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरे साथ निकालें मत्ती की पुस्तक, न्यू टेस्टमेंट उसका पहला ही बुक है, मत्ती 7 अध्याय उसकी 24 से लेके 27 तक मैं पढ़ती हूँ। आप मेरे साथ जरूर निकालना, पढ़ना। अगर नहीं बाइबल निकाल के सुनना तो बाद में जरूर पढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बुक में, इस चैप्टर में हेडलाइन दी है। इस हेडलाइन पे हमें मनन करना है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। घर दोनों ही बना रहे हैं, बुद्धिमान भी और मूर्ख भी। तो देखना है किसके घर को परमेश्वर ने अव्वल दर्जा दिया है। हालेलुया। सबसे पहले आपको ये देखना है, इन दोनों में से आप कौन हो। जानना है हमें, जानना चाहिए हमें। तो जानेंगे कैसे? इस वचन को उठा लो, नीति वचन निकाल लो। ज़्यादा अपने बारे में जानना चाहते हो तो आपके नेचर का पता चल जाएगा आपको कि आप है कैसे, क्योंकि हर मनुष्य अपने नेचर को, अपने स्वभाव को जानता है। तो आपको ये वचन उठाना है, तो जानना है आपको कि आप कौन हो, बुद्धिमान या फिर मूर्ख। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान हो तो परमेश्वर में आप अव्वल नंबर पे हो। हालेलुया। प्रथम पे हो आप खुदा की नज़र में, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि से बातें करता है, बुद्धि से बोलता है, बुद्धि से अपने हर काम को करता है। तो परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। मूर्ख मनुष्य अगर हैं आप नीति वचन जरूर पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इन दोनों में से कौन हो। तो अगर मूर्खताई अभी भी कर रहे हो तो बुद्धिमान को, मनुष्य को ग्रहण करो, परमेश्वर की विजडम में आ जाओ, उससे विजडम को मांगो, वो आपको दे देगा। हालेलुया। तो आइए मैं इसको पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ना। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, परमेश्वर ने क्या कहा? जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है। देखो, आप चर्च जाते हो, हम सब चर्च जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं? सुनते हैं। तो फिर इसका मतलब सुनना इनफ नहीं है, यहाँ पे वचन बताता है हमें। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जो मेरी बातें सुनता है, सुनकर उन्हें मानता है। मतलब सुनना है, सुन के आ जाना है, बैठ जाना है? नहीं, सुन के उसके बाद जो है कार्य शुरू होता है। जो हम चर्च में सुन के आते हैं,
उसका नेक्स्ट स्टेप कब स्टार्ट होता है? जब उसे हम मानते हैं, क्रिया में लेके आते हैं। तो क्रिया में कौन लेके आएगा? एक बुद्धिमान मनुष्य ही लेके आएगा, जिसके पास समझ है। क्योंकि खुदा ने आगे ये लिखा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। कौन बुद्धिमान मनुष्य? परमेश्वर ने बताया, जो उसकी बातों को सुनता है, मतलब परमेश्वर के वचन को सुनता है, फिर उसको मानता है। मानना मतलब उस पे चलना, उसके जैसा बनना, अच्छी बातों को अपने जीवन में लेना, कम बोलना, जो बोलना समझ से बोलना, ताकि किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। खुदा के वचन में हमें ये सब सिखाया गया है। कुछ भी बाहर सीखने जाने को आपको ज़रूरत नहीं है, वचन सिखाता है हमें। तो फिर आप उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह हो जाओगे जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। कौन सा घर? आत्मिक। हमारे दो घर है, एक फिजिकल जिसमें हम रहते हैं, एक आत्मिक। हम फिजिकल घर को तो बहुत संवारते हैं कि कहीं गंद ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो एक हमारा आत्मिक घर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो हमारा आत्मिक घर है। परमेश्वर ने उस घर को भी इसमें बताया है, जो अपना घर चट्टान पे बनाता है। चट्टान पे, चट्टान किसको दर्शाती है? दृढ़ता को, ठोस विश्वास को। तो आपने जानना है कि आप परमेश्वर में आ तो गए हैं, बुद्धि भी मिल गई है, तो आप विश्वास में स्थिर भी हो गए होंगे। देखना है आपको, क्योंकि जो बुद्धिमान बन जाता है वो विश्वास में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो चट्टान पे फिर अपना घर बना लेता है। मतलब वो विश्वास के रूप में अपने जीवन को और खुदा के आगे समर्पित करता है, क्योंकि विश्वास ही हमें समर्पित करवाता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो हम खुदा के आगे समर्पित नहीं होते, क्योंकि जिनको विश्वास है वो समर्पित कर देते अपने जीवन को, क्योंकि उनको पता है खुदा संभाल लेगा। उनको पता है मैं चिंता नहीं करूँगा, खुदा अच्छा कर देगा, क्योंकि बुद्धि है उनके पास। हालेलुया। परमेश्वर ने आगे कहा, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जिन्होंने विश्वास के ऊपर अपना घर बनाया है, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी तूफान, दुखों का, तकलीफों का, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि वे स्थिर हो चुके हैं। स्थिरता दर्शाती है आपके जीवन में आगे वाले लेवल को। तो स्थिरता किस में आती है? एक बुद्धिमान मनुष्य में। वो फिर स्थिर हो जाता है वचन में, वो वचन को पकड़ लेता है। तो अपना घर जो आत्मिक है वो चट्टान पे बना लेता है। वो डरता नहीं है, फिर कुछ भी हो जाए, इधर से दोष लग रहा है, उधर से विरोध हो रहा है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि आपको लोग भी ताना मार रहे हैं कि तू खुद ठीक नहीं हो रहा, तू ये कर रहा है, चर्च में जा रहा है, जब वो ऐसा कुछ भी आपको आ जाए, तो आप का जो विश्वास है वो खुदा के ऊपर इतना आपने दृढ़ बना लिया है कि आप इस कान से सुनते हो और इससे निकाल देते हो फिर। और अपना घर, क्योंकि आपने चट्टान पे, मजबूत पिलर पे बना लिया, क्योंकि विश्वास आपका स्ट्रांग हो गया खुदा में, तो कुछ भी आंधियां परमेश्वर ने कहा आती हैं, वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि आपने एक बुद्धिमान के समान अपने विश्वास को दृढ़ किया। जैसे बाइबल में लिखा है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, तो उसने अपना घर बुद्धि से, समझ से, जो आत्मिक है, वो परमेश्वर पे विश्वास करके बना लिया। तो जब खुदा ने उसके विश्वास को परखा तो वो उसमें भी अव्वल ठहरा,
वो उसमें भी वफादार ठहरा। आप सबको पता है जब उसके विश्वास की परख हुई तो परमेश्वर ने बोला कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए दे दे। तो वो देने चला गया पहाड़ी पे। फिर खुदा ने कहा आज मैंने जान लिया कि तू मेरे से बहुत प्यार करता है, वफादार है। तो अब्राहिम को परमेश्वर ने बाइबल में ये दर्शाया है अब्राहिम के लिए कि वो विश्वास द्वारा धर्मी ठहरा है। विश्वास ही हमें बुद्धि, जब बुद्धि आएगी तो विश्वास आएगा। बुद्धि नहीं है तो हम इधर उधर टक्करे मारेंगे, समझ नहीं है। तो अपना घर जो है विश्वास पे बनाना है, खुदा के वचन पे चलकर। खुदा के वचन को जब आप मान लेते हो, उस पे दृढ़ विश्वास हो जाता है, कुछ भी हो खुदा हमारा बचा लेगा। वो हमें चंगा करे या ना करे वो हमारा ही परमेश्वर है, क्योंकि हम उसी को ही सजदा करेंगे। ऐसे लोगों ने ऐसे विश्वास पे, ऐसी ऊंची चट्टान पे अपना आत्मिक लेवल को बनाया है कि खुदावंद उसके जीवन में काम फिर करते ही करते हैं, क्योंकि वो मजबूत बन गया। हालेलुया। सो आगे परमेश्वर ने लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। अगर हम निर्बुद्धि से चल रहे हैं, इसलिए बाइबल में बहुत जगह जिक्र है, परमेश्वर ने बोला बुद्धि को अपनाओ, क्योंकि समझदार मनुष्य इस वचन पे फिर चित्त लगा सकता है। क्या मूर्ख, उदाहरण देती है, एक बच्चा नालायक है, उसके पास बुद्धि की कमी है, एक बच्चा बहुत होशियार है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। जो होशियार बच्चा है वो क्यों होशियार है, क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि उसने पढ़ाई पर चित्त लगा लिया। उसने उस जो पुस्तक उसको दी गई, जो रीडिंग करने के लिए, जो राइटिंग करने के लिए उसको दी गई, उसने उस पर मनन किया, बहुत गौर किया, उसको पढ़ा, उसको याद रखा और अपने अंदर उसने उसको जो है ले लिया अपने सब्जेक्ट को। तो जब रिजल्ट आया वो प्रथम स्थान पे आ गया। तो एक नालायक बच्चा जो कभी पढ़ लेता है, नालायक क्यों बनता है? क्योंकि कभी वो पढ़ता है कभी नहीं, चित्त ही नहीं है पढ़ाई में, ध्यान ही नहीं है। तो जब रिजल्ट आता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसने एक साल में क्या किया? मूर्खताई, इंपॉर्टेंस नहीं दी अपनी पढ़ाई को। उसने जरूरी नहीं समझा कि ये जरूरी है मेरे लिए पढ़ना, मूर्खों की तरह पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं याद किया, टीचर ने बोला याद करके आओ। जैसे आपको परमेश्वर के दास और दासियां कहते हैं, ये जो वचन सुना है इसको आप घर जाके मनन करो, मतलब इसको मानो, ऐसी इसकी जैसी चाल चलो। तो आप नहीं चलते ऐसे। वो नालायक बच्चा जब जब टीचर ने कहा कि इसको पढ़ के आना, वो नहीं पढ़ता, मार खा लेता है, जैसे आप आज मार खा रहे हो। किस चीज़ की? शैतान की। तो उस नालायक बच्चे भी मार खा लेता था लेकिन ध्यान नहीं देता था पढ़ाई पर। तो जब एक साल बाद रिजल्ट आया तो फेल हो गया, फिर वो रो रहा था। तो जब आपका रिजल्ट आएगा, जो मूर्ख है परमेश्वर में, जो वचन को सुनते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, क्या परमेश्वर के दास और दासियां वो नहीं चाहते कि अन्य जातियों की तरह वो भी इंजॉयमेंट करें? क्या उनकी लाइफ ऐसी वो नहीं चाहते? लेकिन फिर भी वो बुद्धिमानों की तरह परमेश्वर से वफादार होकर इस वचन को सुनाते हैं और उन पे खुद चलते हैं। तो जब आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, वो सबसे स्ट्रांग होते हैं, उनको हिला ही नहीं पाती। कोरोना आया, जो विश्वास में दृढ़ थे बने रहे, छू नहीं सका। तो जो मूर्ख हैं, जब परमेश्वर ने लिखा आंधियां चलेंगी, मतलब कि इधर उधर से सताव आएगा या फिर बीमारियां आएंगी, शैतान को पता है, शैतान को सब पता है कौन बंदा वचन पर खड़ा है और कौन नहीं। वो परमेश्वर को बताता है कि ये तेरा जन वचन पे खड़ा नहीं है, इसके अंदर वचन ही नहीं है, मैं जब चाहूं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। शैतान को पता है कि इस इंसान के अंदर वचन नहीं है, इसको थोड़ा सा सरदर्द दे दूंगा ना
तो ये घूम जाएगा, ये हट जाएगा परमेश्वर से। और ऐसा होता है, आप देख लेना, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जिनको सर दर्द शैतान ने दे दिया परखने के लिए कि देख खुदा, मैं इसको परखने लगा हूँ एक सर दर्द दे के, क्योंकि इसके अंदर तेरा बीज नहीं है वचन का, जीवन की रोटी इसने ली ही नहीं है। वो सर दर्द देता है, सर दर्द जो है बढ़ता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, तो आप क्या होते हो, नहीं खुदा हमें देख ही नहीं रहा, खुदा कुछ नहीं कर रहा, बैक स्लाइड हो जाते हो। जहाँ फिर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हो, जो थोड़ा बहुता पढ़ते थे, प्रार्थना करना भी छोड़ देते हो कि सर दर्द नहीं जा रहा। यही तो शैतान चाहता था कि करे। तो आप विश्वास में क्या हो गए, गिर गए, गिरे, फिर उठना चाहा, फिर गिर गए। विश्वास में स्ट्रांग कैसे होना है, बुद्धि को ग्रहण करो कि जो हो रहा है होने दो, खुदा का वचन ही हमारे जीवन में पूरा होगा। जो शैतान दिखाता है वो कभी पूरा नहीं होगा। जो लोग विश्वास में स्थिर है, दृढ़ है, उनको पता है कि वचन ही हमारे लिए पूरा होगा, जिसमें लिखा मत घबरा, मैं तेरे अंग और संग हूं, ना डर, मैं तेरे साथ हूं। यही पूरा होगा कि वो हमारे साथ है, वो हमेशा अवधि जिंदगी तक हमारे साथ रहेगा। वचन बताता है, उसका वचन ताया हुआ है, सच्चा है, हम उस पे विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो मूर्ख मनुष्य ऐसी चाल चलते हैं, तो अंत में खुदा ने बोला घर से टकराई वे गिर कर सत्यानाश हो गया। मीन्स शैतान ने आपको ऐसी दुविधा में डाल दिया कि आपकी रूह नरक के लिए तैयार कर दी, क्योंकि विश्वास में गिर गए, वचन को मान ही नहीं रहे, सुन के आ जाते हैं, विश्वास ही नहीं करते, घर में आके सिर को पकड़ के बैठ गए, विश्वास ही नहीं है। तो शैतान ने आपको क्या किया, उस गड्ढे में डाल दिया जहाँ परमेश्वर आपको नहीं डले रहना देना चाहता था। लेकिन आपने उसके जैसी चाल नहीं चली, तो परमेश्वर फिर क्या करे। खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है पहले, अभी हमें करना है। ये बुद्धिमान मनुष्य ही समझ सकता है। तो सबसे अधिक प्रार्थना में परमेश्वर की विजडम को मांगो, खुदा की समझ को मांगो, ताकि खुदा आपको आपके मांगने पर वो दे दे। क्योंकि जो चीज चाहिए उसे मांगो। बुद्धि के साथ हम अपने घर को संवार सकते हैं, आत्मिक और फिजिकल दोनों को। तो आज आप बैठकर सोचो, आप किस मनुष्य के तरह हो। नीति वचन पढ़ो, सुलेमान की वचन को पढ़ो, जो डायरेक्ट हर मनुष्य को बताता है। ऐसी बुद्धि की बातें उस नीति वचन में, हिंदी में नीति वचन है और पंजाबी में कहावता, अगर आप उसको पढ़ोगे दिन में ज्यादा बार, तो आपको समझ आएगा कि आप कौन से मनुष्य हो, कैसी चाल चल रहे हो। बदलो अगर गलत चल रहे हो, क्योंकि खुदा के वचन को पढ़ने का क्या फायदा जब आप उस पर चले ही नहीं। जैसे वो नालायक बच्चा पूरा साल इग्नोर करता रहा पढ़ाई को, तो टीचर से डंडा खाना उसको मंजूर था, आपको भी शैतान से पिटना मंजूर है, लेकिन खुदा के वचन में रहकर अवधि जिंदगी को पाना मंजूर नहीं है। तो डिसाइड आपने करना है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। बुद्धिमान हो जाओ, मूर्ख मत बने रहो, वचन को सुनो और उस पे मनन करो, उस पे चलो, ताकि खुदावंद की नजात का काम देखो। हालेलुया। अपने आत्मिक घरों को चट्टान पे बनाओ, विश्वास के रूप पे बनाओ, दृढ़ बनाओ, स्थिर हो जाओ कि खुदा आपके जीवन में आपके विश्वास को देख के काम कर सके। हालेलुया। सो आज का जो वचन था मैं यही समाप्त करती हूँ। खुदावंद आपको इस वचन को सुनने में समझ दे, बुद्धि दे, और वैरी की कोई चाल आपके जीवन से इस वचन को चुरा ना सके। जी मेरी दुआ है। आप सब ब्लेस हैं खुदा के नाम से। आप खुदा, क्योंकि जो अंत का समय है तो शैतान भी पूरे जोर पर है कि किसको पाड़ खाऊं, तो आपने उसकी खुराक नहीं बनना, नहीं बनना, क्योंकि जानो कि आपके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया हुआ है, उसके पाक लहू से आपको खरीदा है। तो उसकी लहू की कीमत समझते हुए बुद्धिमान बन जाओ, शैतान की खुराक मत बनो, उसको मौका मत दो कि वो आपको खा जाए, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दे, नहीं तो इस मूर्ख इंसान की तरह सत्यानाश हो जाओगे। तो परमेश्वर आपको विजडम दे। मैं आप ब्लेस हो खुदा के वचनों को पढ़कर, खुदा के वचनों को सुनकर। खुदा आपके ज़िंदगी से हर दुख, हर दलिद्र, हर बीमारी को खुदावन दूर कर दे। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। मैं आपको ऐसे वचन क्यों देती हूँ,
क्योंकि मीठा ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक है। तो सख्त, जैसे आप अपने बच्चे को सख्ताई से रखते हो तो बड़ा होके वो आज्ञाकारी में रहता है, क्योंकि सुलेमान की वचन में भी ये लिखा है परमेश्वर ने। तो आप ऐसे सख्त वचन को ज़्यादा सुना करो कि जिससे आपको ताड़ना मिले और अपने आप नेचर को बदलने के लिए बुद्धि को ग्रहण कर लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं धन्यवाद करदी तुहाडा कि आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।